हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू डी5 एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए जेएसएससी सीजीएल 2023 या सीएचएसएल 2023 के लिए आपका कंप्यूटर सेट लेकर के आ गया हूं। आज का जो सेशन होने वाला है वो कंप्यूटर सेट 41 होने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले जो भी आपने 1 से लेकर के 40 तक यानी 1 से लेकर 40 तक जो भी आपने सेशन नहीं देखा है तो वो जा करके हमारे चैनल पर ढूंढ करके सब्सक्राइब करके वहां पर जा करके देख लीजिए, जिससे आपका जो कंप्यूटर में टॉप 20 जो क्वेश्चन आएगा वो इसी से आएगा। ठीक है, तो आप ये मिस न गवाएं। ठीक है, आप जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, 40 वीडियो देखिए और आपका कंप्यूटर में 20 मार्क पक्के हो जाएंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो 41 होने वाला है। तो आज का जो सेशन में देखेंगे कि आज का 41 में क्या हमारा खास टॉप 20 क्वेश्चनों का संग्रह होता है। ठीक है, तो चलिए देर किस बात की, देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन सर्च इंजन। इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन नहीं है, कौन है? गूगल, अल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्टर, ऑर्कुट। क्या इनमें से एक सर्च इंजन नहीं है? वो आपका क्या होगा? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए कि ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा। और हाँ, अंत में कमेंट करके ये बताना कि आपका टॉप 20 में से आज का स्कोर आपका क्या रहा है, जैसे कि पिछले वीडियो में आपने कमेंट करते आया है। ठीक है, चलिए देखिए आपका जो होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। इसमें से सर्च इंजन कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी विद द राइट आंसर। साइंस डायरेक्टर जो है वो सर्च इंजन नहीं है। इसके अलावा गूगल भी सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा है, ऑर्कुट है, ये सारे क्या है? सर्च इंजन है, लेकिन साइंस डायरेक्टर सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डज ए कंप्यूटर नॉट परफॉर्म। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग या फिर अंडरस्टैंडिंग है? क्या क्या नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डज ए कंप्यूटर नॉट परफॉर्म। वो आपका हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। क्या नहीं करता है भाई साहब? वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज मीडियम। इनमें से कौन एक स्टोरेज मीडियम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर बी फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी डीवीडी एंड ऑप्शन नंबर डी कीबोर्ड। क्या होगा? इनमें से आपको बता रहा है कि नॉट ए स्टोरेज मीडियम। इसमें स्टोरेज मीडियम जो है, स्टोरेज का माध्यम नहीं है, वो क्या होगा? तो देखो यहाँ पर हार्ड डिस्क ये तो स्टोरेज मीडियम है, फ्लैश ड्राइव ये भी स्टोरेज मीडियम है, डीवीडी ये भी आपका स्टोरेज मीडियम है। यहाँ जो कीबोर्ड है, क्या है? कीबोर्ड है, वो आपका स्टोरेज मीडियम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्ड रिलेटेड टू ईमेल। कौन जो है ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? इसमें से ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है। क्या नहीं है? तो निम्न में से ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है वो पावर पॉइंट, इनबॉक्स, सेंडर या फिर रिसीवर। इसमें से जो आपका क्या ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है वो आपका पावर पॉइंट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, पावर पॉइंट। ईमेल में इनबॉक्स भी, सेंडर भी और रिसीवर भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डाटा कम्युनिकेशन मेथड इज यूज टू सेंड डेटा इन बोथ डायरेक्शंस एट द सेम टाइम। एक ही समय में दोनों दिशाओं में डेटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि का प्रयोग की जाती है? विच डेटा कम्युनिकेशन मेथड इज यूज टू सेंड डाटा इन बोथ डायरेक्शंस एट द सेम टाइम। सेम टाइम में, दो दिशाओं में। ठीक है, क्या हो जाने वाला है? ऑप्शन नंबर ए सुपर डुप्लेक्स, दूसरा है सिंप्लेक्स, तीसरा एचओ डुप्लेक्स और चौथा जो है फुल डुप्लेक्स। बताइए वो मेथड क्या होगा? क्या हो जाएगा? देखो डेटा इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, कौन सा मेथड? तो वो हो जाएगा आपका फुल डुप्लेक्स। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। फुल डुप्लेक्स दोनों दिशाओं में क्या करता है? डेटा को भेजने के लिए संचार विधि का प्रयोग करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द टर्मिनोलॉजी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? क्या है? प्रोटोकॉल है, लॉगिंग है,
आर्ची है, ऑल ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ क्या, टर्मिनोलॉजी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर प्रोटोकॉल भी होगा, लॉगिंग भी होगा, आर्ची भी होगा। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो ऑल ऑफ अबोव यानी उपयुक्त सभी दिया है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, सभी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने की कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट आर यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस इन रीजनल, नेशनल एंड ग्लोबल एरिया। भाई संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं पर प्रादेशिक, राष्ट्र या वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है वो कौन सा नेटवर्क है? LAN है, WAN है, MAN है या फिर VAN है? तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि देखो यहाँ पर रीजनल, नेशनल एंड ग्लोबल एरिया को कवर करता है कौन सा संचार नेटवर्क, जल्दी से बताइए। LAN, WAN, MAN या फिर VAN? तो यहाँ पर जो है WAN सही होगा। क्यों? क्योंकि WAN क्या स्टैंड करता है? WAN वाइड एरिया नेटवर्क, एरिया नेटवर्क है ना, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलिए यानी ये क्या करता है, रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया को क्या करता है, कवर करता है, वाइड एरिया नेटवर्क WAN। ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट, लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। भाई साहब इनमें से कौन जो है सबसे फास्टेस्ट, लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में है नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या सुपर कंप्यूटर। आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा, ABCD, ये आप पर छोड़ता हूं। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए, देखता हूं सबसे पहले उत्तर कौन देता है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बहुत से बच्चों ने डी बताया, बिल्कुल सही। सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे फास्टेस्ट, लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए और ये भी कमेंट करके बताना आपको कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। ये क्वेश्चन आप पर छोड़ता हूं मैं। ठीक है, तो सबसे पहले जवाब दीजिए कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सर्वर ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा होगा? क्या होगा, गैदरिंग, अपलोडिंग, इनपुटिंग या डाउनलोडिंग? क्या बता रहा, देखो यहाँ पर क्या है, मीन्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, क्या, रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सर्वर ऑन द इंटरनेट है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, डाउनलोडिंग। क्या हो जाएगा, डाउनलोडिंग। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सर्वर ऑन द इंटरनेट। ओके, डाउनलोडिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर डेटा CPU थ्रू व्हाट इज द ट्रांसमिशन टू पेरिफेरल डिवाइस अचीव्ड। कंप्यूटर के डेटा CPU से परिधीय यंत्रों को अंतरण इसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, मॉडेम के माध्यम से, कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से, इंटरफेस के माध्यम से, बफर मेमोरी के माध्यम से। किसके माध्यम से? तो वो हो जाता है कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से। क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, पेरिफेरल डिवाइस अचीव्ड किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट काउजेज मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर एरर्स। कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां जो है वो किस कारण से होती है, गलतियां जो है वो किस कारण से सबसे अधिक देखने को मिलता है? सबसे पहला है प्रोग्राम एरर, प्रोग्राम क्रमादेश त्रुटि के कारण, हार्डवेयर फेलियर, हार्डवेयर की विफलता के कारण, फॉल्ट इन मीडिया, मीडिया में फॉल्ट होने के कारण, मीडिया में दोष होने के कारण,
एरर इन डेटा एंट्री या डेटा प्रविष्ट में त्रुटि होने के कारण सबसे ज्यादा क्या, मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर एरर्स, है ना, कहाँ, तो भाई एरर इन डेटा एंट्री, जब हम लोग क्या करते हैं डेटा प्रविष्ट में त्रुटि करते हैं तो सबसे ज्यादा जो है एरर वही मिलता है, किसमें, डेटा एंट्री में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देख लिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज, ये भी बताने वाली कोई बात नहीं है, जल्दी से फटाक करके कमेंट करके बताइए, बहुत ही इजी प्रश्न है आपके लिए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, सीपीयू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड सीपीयू इज द क्या, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, आपका सीपीयू से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और ये सब आपको याद रखने वाली योग्य बातें होगी। ठीक है, तो याद रखिए और सीपीयू से क्वेश्चन उड़ा डालिए। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट टू रिलेटेड टर्म्स, बता रहा है कि इंटरनेट से रिलेटेड यानी संबंधी पद नहीं है। कौन नहीं है, तो ब्राउजर, लिंक, प्रिंटर, सर्च इंजन। यहां देखिए इंटरनेट रिलेटेड क्या है, इंटरनेट रिलेटेड टर्म यहां पर नहीं है, तो भाई साहब ब्राउजर जो है वो इंटरनेट रिलेटेड है, लिंक जो है वो इंटरनेट रिलेटेड है, यहाँ पर सर्च इंजन जो रिलेटेड है इंटरनेट से, या यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर है वो इंटरनेट रिलेटेड टर्म नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है, उदाहरण नहीं है। कौन यहाँ पर हार्डवेयर का नहीं है, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, बहुत ही इजी प्रश्न है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है हमारा, हार्डवेयर का टर्म नहीं है। ठीक है, उदाहरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अप्लाइज टू ऑल कंप्यूटर्स, सारे कंप्यूटर में लागू होती है। भाई साहब क्या लागू होती है, तो देखिए बेसिक लैंग्वेज लागू होती है कि कोबोल लैंग्वेज कि मशीन लैंग्वेज कि फ्रॉट्रॉन होता है, सारे कंप्यूटर में अप्लाई होता है क्या, तो वो होता है मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, जितने भी कंप्यूटर है सारे कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज अप्लाई होता है। ठीक है, ना ही बेसिक लैंग्वेज, ना ही कोबोल, ना ही फ्रॉट्रॉन, सबसे ज्यादा कॉमन सारे कंप्यूटर में अप्लाई होता है वो होता है मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क, LAN क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है, कंप्यूटर का, मोडेम का, इंटरफेस का, जावा का। तो जो लोकल एरिया LAN एरिया में जो है वो कौन से आइटम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा जावा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, जावा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ स्मॉल एंड चीप कंप्यूटर बिल्ट इनटू मेनी होम अप्लायंसेस, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, जल्दी से बताइए कमेंट करके। क्या होता है, मैनी फ्रेम होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, व्हाट आर द टाइप ऑफ स्मॉल एंड चीप कंप्यूटर बिल्ट इनटू द मेनी होम अप्लायंसेस, क्या हो जाएगा, वो माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर प्रिंटर, कंप्यूटर प्रिंटर जो है वो किस प्रकार का डिवाइस है,
इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है कि सॉफ्टवेयर है कि स्टोरेज है? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो हमारा कंप्यूटर में प्रिंटर है, कंप्यूटर प्रिंटर, वो किस प्रकार का डिवाइस है भाई साहब? तो वो हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर? हार्डवेयर कौन नहीं है? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस, जावा। प्रोसेसर चिप हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, एंड यहाँ डी जो हार्डवेयर नहीं है। तो आपसे क्या पूछा है कि हार्डवेयर नहीं है? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, जावा, जावा जो है वो आपका हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और बोले तो अंतिम क्वेश्चन आपके सामने। व्हाट डज सॉफ्टवेयर मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स? कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सर्किटरी, ह्यूमन ब्रेन। तो यहां पर सॉफ्टवेयर मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर इज कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर, कंप्यूटर प्रोग्राम। क्या होगा? कंप्यूटर प्रोग्राम। तो आपने अभी तक देख लिया सारा टॉप 20 क्वेश्चनों का संग्रह। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि आज आपका जो सेशन 41 हुआ इसमें आपका टॉप 20 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका टॉप 20 में से स्कोर क्या रहा है। दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनका भी इस बार कल्याण हो जाए। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई मौका आपसे छूटे नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सेट 42 के साथ। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।